नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो बाद में हमें अगर उसकी जानकारी नहीं है तो दिक्कत होती है। तो हमने कुछ महीनों पहले इंडिया का ई अराइवल कार्ड ट्रैवल करने से पहले जो फिलअप करना होता है ऑनलाइन, वो फॉर्म भर के इंडिया हमें जाने के लिए वो गवर्नमेंट ने अभी जो नया सिस्टम बनाया है उसके बारे में वीडियो बनाया था। अब 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल से वो जो कार्ड ऑनलाइन हमें फिलअप करना है वो मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी हो गया है। और जो एयरपोर्ट में हमें वो जो स्लिप मिलती थी कार्ड फिलअप करने के लिए वो अब बंद हो गई है। तो अब क्या करना होगा? कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा ना, अगर हमने ऑनलाइन वो फॉर्म नहीं भरा है तो हम जा सकते हैं? आप जा सकते हैं इंडिया, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप एयरपोर्ट पर पहुँच गए तो फिर आपको एंट्री मिलेगी, लेकिन उससे पहले कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। तो वो क्या है? अगर आप कहीं दुनिया के किसी भी देश से इंडिया आप जा रहे हैं, अगर आपने ऑनलाइन वो ई अराइवल कार्ड वो फिलअप नहीं किया है, वो भरा नहीं है, तो आपको एयरपोर्ट पर जो टेबलेट रखा है वो टेबलेट में जाके वहाँ फिलअप करना पड़ेगा। जो काउंटर होता है इमिग्रेशन का, उस लाइन से पहले आपको रोक दिया जाएगा और आपको वहाँ एक टेबलेट रखा है, वहाँ पे आपको जाके वो फिलअप करना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या होगी कि वहाँ इतने लोग होंगे, जो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो बिना फॉर्म भरे वहाँ पहुँच गए होंगे, तो फिर वहाँ भी आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा वो टेबलेट में फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद आपको इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। तो 2-3 घंटे निकल जाते हैं लाइन में, वो हमें अनुभव हुआ है। अब दूसरी दिक्कत ये होगी कि अगर सर्वर डाउन हो या इंटरनेट स्लो हो गया तो वो टेबलेट में कभी कभी होता है, इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट हाई डिमांड पे होती है तो क्रैश हो जाती है। इतनी एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाती है कि सर्वर डाउन हो जाता है। अब वहाँ अगर आप वहाँ वो फॉर्म फिलअप करने गए और सर्वर डाउन हो गया या वेबसाइट क्रैश हो गई या इंटरनेट स्लो हो गया तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब डिले होगा। तो आपका 2-3-4 घंटे उधर वेस्ट हो जाएंगे। तो बेटर है कि आप ट्रैवल से पहले 72 आवर्स पहले यानी कि 3 दिन पहले आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 3 दिन हो, 1 दिन हो या 1 घंटा बाकी हो, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 3 दिन पहले ही कर देना है। तो आप जब फ्लाइट में बैठने वाले हैं, एयरपोर्ट पर जब जाएंगे तो आप एयरपोर्ट पर भी वो ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद वो डाउनलोड का ऑप्शन आता है, उसमें लास्ट में आपको थोड़ी देर वेट करना होता है। और अगर आपने एक फॉर्म फिलअप कर दिया है तो फिर रिफ्रेश करके दूसरा फॉर्म फिलअप करना है तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। एक फॉर्म में आप 5 फैमिली मेम्बर ऐड कर सकते हैं, 5 फैमिली मेम्बर का। लेकिन मेरा ये मानना है, क्योंकि हम अभी इंडिया जाके आए हैं, अनुभव हो गया हमें कि फैमिली मेम्बर में ऐड किया था फिर भी हमें एयरपोर्ट के अंदर वो सेपरेट फॉर्म भरवाया। एयरपोर्ट के अंदर यहाँ से करके गए थे फिर भी, तो आप सबका सेपरेट करिए, वो बेटर रहेगा, क्योंकि सबका क्यूआर कोड अलग आएगा तो क्यूआर कोड स्कैन करने में आसान रहेगी। क्योंकि जब आप फैमिली का फॉर्म फिलअप करते हैं तो सिर्फ एक ही नाम आता है, बाकी की डिटेल आती नहीं है उसमें। और एयरपोर्ट में ये हमारे साथ भी हो चुका है, तो वहाँ जाके फिर दोबारा फॉर्म भरना पड़ा। यहाँ से भर के गए थे फिर भी वो फैमिली मेम्बर के साथ ऐड करके गए थे। तो आपको अगर आप 5 लोग हैं या 4 लोग हैं अपने फैमिली में जा रहे हैं तो सबका सेपरेट ही भर दीजिए। और अगर आपने वीज़ा ली है इंडिया की तो उसका भी सेपरेट ही आपको करना है। और OCI पर आप जा रहे हैं तो उसका भी आप सेपरेट करिए। और दोनों का ऑप्शन, जो आपने ई वीज़ा जो अप्लाई किया इंडिया का, उसमें जो आपने वीज़ा के लिए टूरिस्ट या जो भी सिलेक्ट किया था वो आपको ई अराइवल कार्ड में सिलेक्ट करना है। लेकिन OCI वालों को ऑलवेज अदर्स सिलेक्ट करके होम विजिट लिख देना है, वो दूसरा कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। और इंडियन पासपोर्ट जिसके पास है और फॉरेन में रहते हैं यानी कि विदेश में रहते हैं कहीं भी दुनिया में, तो उनको ये फॉर्म नहीं भरना है। इंडियन पासपोर्ट वालों को भरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन और मैसेज आते हैं, वो पूछते हैं हमें भरना है। तो इंडियन पासपोर्ट वालों को ये फॉर्म नहीं भरना है। सिर्फ जिसके पास फॉरेन की पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट, पुर्तगीज, अमेरिकन, जो भी पासपोर्ट हो, उसको ये फॉर्म भरना है। और जिसके पास OCI है और जिसने ई वीज़ा इंडिया के लिए है उसको ये फॉर्म भरना है। तो ये फॉर्म भर के ही सबको अब जाना है, डायरेक्ट नहीं पहुंच जाना है। अगर डायरेक्ट जाएंगे तो एयरपोर्ट में वो फॉर्म भरना पड़ेगा, इंडिया में, विदेश में नहीं। और वहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, हर जगह शेयर करिए ताकि सबको पता चले, क्योंकि अब ये अप्रैल से मैंडेटरी हो गया है, कंपलसरी हो गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको मैंने पूछ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।